Welcome students. This is the third lecture of the series Motion, in which we will study what is speed and displacement. In the previous lecture we have seen that what is the distance and the displacement. We have also seen the physical quantities like the scalar quantities and the physical quantity. Okay, so let us continue. Speed, the distance, traveled by an object per unit time along any direction is called speed. Okay, तो स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम अलोंग एनी डायरेक्शन. ओके, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अलोंग एनी डायरेक्शन. तो एनी डायरेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो आपकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपकी फिक्स नहीं है. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं, फिक्स नहीं है. ओके, दोस्तों हम एक और चीज लिख सकते हैं क्या? और द रेट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. ओके, या फिर इसको द रेट ऑफ, इसको लिख सकते हैं the rate of motion of an object is called the speed. So हमने definition लिख ली है. So please note down your copies. The distance traveled by an object per unit time along any direction is called the speed, or the rate of motion of an object is called the speed. Okay. So let me write the formula for that. सबसे इसका formula लिख लेते हैं हम लोग. Okay. So इसका formula क्या होगा? यहाँ लिखा है मेरा formula. ये लिखे क्या? इसको लिख रहा हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन. ओके, कैसे एग्जांपल समझते हैं? सपोज इट इज अ बॉय. ओके, ही वांट्स टू ट्रेवल लेट इट बी 10 किलोमीटर. ओके, कितना ट्रेवल करना है? उसको 10 किलोमीटर ट्रेवल करना चाहता है. ओके, तो उसको सपोज इफ इट इज टेकिंग द टाइम ऑफ 5 आवर्स. कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए? 5 आवर्स. तो स्पीड कैसे निकल जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? सपोज दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट ए. तो स्पीड कितना जाएगा? 10/5 एंड इट विल गिव यू द 2 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स जो पर्सन है वो हर आवर में. ओके, इट मीन्स दिस पर्सन इज कवरिंग 2 किलोमीटर इन एवरी 1 आवर. मतलब 1 आवर में कितना कवर किया उसने? 2 किलोमीटर. तो 2 आवर में कितना कवर करेगा? 4 किलोमीटर. 3 आवर में 6 किलोमीटर. 4 आवर में 5 किलोमीटर. ओके, एंड 5 आवर में 10 किलोमीटर. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्पीड. नाउ दिस इज द व्हाट क्वांटिटी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, अभी हमने डेफिनेशन में लिखा था कि यहाँ पे क्या होता है? द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, अलोंग एनी डायरेक्शन. मतलब कोई भी डायरेक्शन रहे, मतलब डायरेक्शन फिक्स नहीं है, मतलब कैसी क्वांटिटी हो गई? दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ लेट मी राइट द यूनिट फॉर दैट. ओके, यूनिट को हम लोग उसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे. पहले हम लोग लिख रहे हैं एसआई यूनिट. एसआई यूनिट का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट. मतलब हम लोग जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहेगा तो हम लोग किसमें सॉल्व करेंगे? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट में. ओके, सो स्टैंडर्ड कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी डिस्टेंस. डिस्टेंस को हम किसमें मेजर करते हैं? मीटर में. ओके, टाइम को हम लोग सेकेंड. तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड. या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मीटर सेकेंड माइनस 1. ओके, ये होगी एसआई यूनिट. नाउ फॉर द सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट हो जाएगी, ठीक है, मीटर वगैरह लिख सकते हैं सेंटीमीटर. और सेकंड की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेकंड. तो इसको मैंने लिखा सेंटीमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर सेकंड माइनस 1. सो प्लीज नोट डाउन योर कॉपीज. सो दिस इज द फॉर्मूला. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इन एसआई यूनिट इसका यूनिट ये लिखेंगे और सीजीएस में इसका यूनिट ये लिखेंगे. ओके, सो प्लीज नोट डाउन. So now we are studying types of speed. Okay, types of speed means the first type is uniform speed. Okay, uniform means if the object covers, what I am saying,
Please listen carefully. If the object covers equal distance in equal time interval is called uniform speed. कैसे? Suppose this is a person, okay? अब जैसे हमने देखा वहाँ पे स्पीड निकाला था, अब सपोज ये डिस्टेंस हो गया, ओके? सपोज ये ब्रेक कर दिया ये इसको मैंने, ठीक है? अब सपोज ये हर 1 किलोमीटर कितने का है? लेट इट बी 2 किलोमीटर ईच, ओके? सब कितने कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ओके? सो सपोज दिस पर्सन वांट टू ट्रेवल दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके? यहाँ से ट्रेवल करना है, कितना किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा? 2 किलोमीटर, ओके? सपोज मैं यहाँ पे कितना टाइम लेगा? 1 आवर, ओके? लेट अज्यूम कि वहाँ पे कितना आवर लेगा था? 1 आवर। तो 1 आवर में क्या कितना ट्रेवल करना था वो? 2 किलोमीटर। सपोज पर्सन यहाँ पे पहुँचा, दिस पॉइंट पे पहुँचा, आगे आगे यहाँ पे आगे कितना किलोमीटर ट्रेवल करना है इसको? 2 किलोमीटर। सपोज अगर यहाँ पे वापस कितना किलोमीटर ले रहा है, सॉरी कितना टाइम ले रहा है वापस वो? 1 आवर। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे उसने कितना लिया? अगले 1 आवर में कितना मूव किया? 2 किलोमीटर। फिर अगले 1 आवर में क्या मूव किया? 2 किलोमीटर। मतलब क्या हो रहा है? पर्सन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल भी क्या हो गया? फिक्स हो गया, टाइम इंटरवल नहीं बदल रहा है, ओके? और आपको जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी क्या हो गया? फिक्स हो गया। सो स्पीड इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड, ओके? सो एग्जाम्पल सुनना है, जैसे सपोज कोई पर्सन है वो सिंपल से क्या करें? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अगर रोड कैसा होगा? हाईवे रोड है, ओके? तो हाईवे रोड में क्या होगा? ब्रेक लगाना पड़ेगा क्या? नो। सो अगर आप सिंपली गाड़ी मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करोगे इन इक्वल टाइम इंटरवल। सो सेकेंड लिख लेते अपन, यूनिफॉर्म लिखा। अब लिखते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म speed, okay? Non-uniform means unequal distance in unequal interval of time, okay? It means suppose क्या हो रहा है? unequal या फिर कैसे लिख दें? equal distance या फिर unequal, whatever we can write, okay? equal करे या फिर unequal, मतलब वो क्या कर रहा है? उसकी स्पीड थोड़ी डिफरेंट हो रही है। कैसे? देख लेते हैं अपन। सपोज वही एग्जाम्पल लेते हैं अपन, दिस इज द पर्सन एंड ही वांट टू ट्रेवल दिस पार्ट टू दिस पार्ट। इसका डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हमने, सब सपोज 2-2 किलोमीटर है, ओके? ओके, सपोज अब रोड का कोई अपन डायग्राम चिंता देते हैं। सपोज ये रोड ऐसा कुछ है समथिंग, ओके? दिस रोड इज लाइक दिस एंड दिस रोड इज लाइक दिस, ओके? सो ऑब्जेक्ट आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो रहा है आपका? सबका सेम दिखा रहा है, ओके? बट यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी। ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कैसे होगी? सपोज यहाँ पे कितना आवर ले रहा था? सपोज ट्रैवल करने के लिए 1 आवर लेता। सपोज हो सकता है यहाँ पे 2 आवर ट्रैवल करने के लिए ले, ओके? यहाँ पे वो अगेन 1 आवर ट्रैवल कर ले। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल कर रहे हैं? सपोज 3 आवर। तो यहाँ क्या हो रहा है? देखो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड निकालेंगे अपन, स्पीड कैसे निकालेंगे? यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ स्पीड कितनी आ जाएगी? 2/1। यहाँ कितनी आ रही है? 2/2। यहाँ पे 2/1, यहाँ पे 2/3, ओके? सो इन ऑल द केसेस द स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म। स्पीड चारों केस में अलग अलग है। यहाँ पे स्पीड 2/1 आ रही है, यहाँ पे स्पीड 2/2 मतलब 1, यहाँ पे 2/1, यहाँ पे स्पीड सेम आ गई, ओके? इसके जैसे, पर यहाँ क्या हो रही है? स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। सो स्पीड इन विच द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल और द इक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इक्वल भी कवर करे या फिर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, कब? इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम भी क्या हो रहा है? कम ज़्यादा हो रहा है। कभी यहाँ 2 घंटा रहता है, कभी 1 घंटा, कभी 3 घंटा। सो इन दैट केस दिस स्पीड इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो प्लीज नोट डाउन। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं अपन? जैसे पहले का एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। फर्स्ट का एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, अ कार मूविंग ऑन हाईवे रोड, ओके? ये एग्जांपल किसका है? यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है, ओके? यूनिफॉर्म का। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, प्लीज नोट डाउन द एग्जांपल। अ कार मूविंग ऑन अ बिजी रोड।
बिजी रोड मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए, ओके, इफ द लॉट्स ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, सो व्हाट विल हैपन, कार विल नॉट एबल टू मूव प्रॉपर्ली, सो इन दैट केस दैट स्पीड वुड बी द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। Now the third type is average speed. Okay, so what is the average speed? Average speed means we are just finding the average. Okay, जैसे हम लोग एवरेज मैथ्स में निकालते हैं, सेम फिल्म हम लोग यहाँ भी लगाएंगे। अब एवरेज कैसे, जैसे कि मैंने बताया, अब ये रोड अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे कि रोड ऐसा था, फिर ये रोड ऐसा हुआ समथिंग, फिर यहाँ पे रोड ये ऐसा हो गया, ये रोड ऐसा कुछ समथिंग रोड दिया हुआ है, ठीक है। ए से लेके पॉइंट बी तक मूव करना है, तो यहाँ पे पर्सन की स्पीड क्या हो रही है, आपकी कॉन्स्टेंट रह रही है, यहाँ पे स्पीड में चेंजेस आएगा, यहाँ भी चेंजेस बहुत देखने को मिलेगा, यहाँ भी चेंजेस क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है इस समय, सपोज यहाँ पे बोलते हैं यहाँ की स्पीड कितनी है, यहाँ की स्पीड मान लीजिए सपोज 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से इतने पाथ के लिए, ओके। एंड फॉर दिस पाथ स्पीड इज सपोज, इसको मैं लेता हूँ 4 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी बहुत रुक के चले, यहाँ पे गाड़ी मतलब नीचे डाउन है, तो सपोज यहाँ गाड़ी की स्पीड हो गई, इसको मैं लेते 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड, यहाँ टाइम लगा पर जल्दी यहाँ से नीचे आ गया, तो मैं देता हूँ 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। और डिस्टेंस क्या है, सबका डिस्टेंस में फिक्स मान रहा हूँ, सबको मैं देता हूँ 1 किलोमीटर, ओके। सब कितना हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। सो इट मीन्स क्या दिख रहा है हमें, क्या हो रही है जो अपनी यहाँ पे रोड क्या हो रहा है, हर किलोमीटर कितना 1 किलोमीटर है, तो स्पीड क्या हो रही है उनकी डिफरेंट हो रही है। अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, ओके, इट मीन्स अगर पर्सन मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, नॉर्मली उसकी एवरेज स्पीड कितनी बनी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला लिख सकता हूँ एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ओके। सो एक फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर हमें न्यूमेरिकल करें तो अच्छा था, ताकि हमें समझ में आ जाएगा, ओके। सो a car travels from A to B at 60 km per hour and returns from B to A at 40 km per hour. What is its average speed? Okay, so कार ने कितना ट्रैवल किया, कार ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at 60 km per hour and returns from B to A at 40 km per hour. What is its average speed? अब देख क्या कार में क्या दिया हुआ है, कार ने कितना ट्रैवल किया A से लेके B तक, कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर। जब कार वापस है रिटर्न हुई तो कार ने कितना ट्रैवल किया, एट द 40 किलोमीटर। कार कितना ट्रैवल कर रही है, एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज। सो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं अपन, एक बार लाइन डायग्राम बना देते हैं अपन इसके लिए, ओके। क्वेश्चन लिख कर लिया, सपोज ये बना लिया मैंने A टू लेके B, ओके। डिस्टेंस गिवन था क्या क्वेश्चन में, नहीं, सो लेट इट बी डिस्टेंस में मान लेता हूँ कितना डिस्टेंस, D डिस्टेंस, ओके। सो व्हेन कार moves from A to B, जब कार ने कितना मूव किया, कार मूव करी A से लेके B तक, ओके। जब कार ने मूव किया A से लेके B तक, सो यहाँ देखिए कितना डिस्टेंस, फॉर्मूला लिखिए था, क्या था फॉर्मूला, स्पीड, ओके, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सपोज D ट्रैवल किया था, ओके। कितना टाइम लिया, सपोज इसको ले लेता हूँ कितना, T1 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कार को कितना टाइम लगा, ओके। हाउ मच टाइम द कार इज टेकन टू मूव फ्रॉम द पॉइंट A टू द पॉइंट B, ओके। सो अब कार की स्पीड कितनी दी थी, A से लेके B में वो दिया था 60 किलोमीटर, ओके। तो ये कितना हो गया, D अपॉन
d1, d अपॉन d1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, यहाँ लिखा मैंने 60, इसको लेते, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, d1 इज इक्वल टू d अपॉन 60, ये दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। तो कितना निकाल लिया टाइम मैंने, टाइम कितना लगा d अपॉन 60 फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड, योर फर्स्ट केस, व्हेन कार मूव्स फ्रॉम B to A, और कार कैसे मूव कर रही है, B से लेके A जा रही है, मतलब कार रिटर्न हो रही है, इस बार कार ऐसा मूव कर रही है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल रहेगा ना, कार यहाँ से ट्रैवल करेगी या यहाँ से, डिस्टेंस क्या है दोनों का फिक्स कर दिया, कितना दिया अपन ने d डिस्टेंस, तो उसको लेते हैं अपन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम क्या होगा, टाइम तो डिफरेंट होगा, ओके, टाइम अलग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ लेते हैं, यहाँ कितना टाइम लगा उसको, सपोज t2 टाइम लगा, क्यों टाइम लगा, तो स्पीड चेंज हो चुकी है, तो स्पीड लिख लेते हैं हम लोग, तो स्पीड यहाँ कितनी हुई है 40 इज इक्वल टू d2, ओके। सो अब यहाँ लिख लेता हूँ मैं t2 इज इक्वल टू d अपॉन 40, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। ये t1 मिल गया हमें और ये t2 मिल गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं अपन, एवरेज स्पीड, फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, ओके। सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कार ने, एक बार यहाँ से गई A से लेके B, तो लिख लेते हैं A टू B प्लस B टू A, टाइम, टोटल टाइम, टाइम कितना लगा, पहली बार में t1, सेकेंड टाइम t2, मतलब t1 प्लस t2, इसको नोट कर लीजिए। सो ए बी कितना दिया आपके पास d, ये भी हो गया d, t1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वो था d अपॉन 60, ये हो गया d अपॉन 40, ओके। यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है d अपॉन 14। सो इनको सॉल्व करते हैं, d प्लस d 2d, एलसीएम कॉमन निकालते हैं, बस क्या बनेगा 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 40, ओके। सो 2d अपॉन d, एलसीएम फाइंड आउट करें, कितना आएगा एलसीएम इसका, ये आएगा 120, ओके। 60 62 टाइम्स 120, 2 प्लस 3, देन टू गिव यू d से d कैंसिल आउट, सो 2 अपॉन 5 अपॉन 120, ओके। सो कितना आएगा यहाँ पे, इसका सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 100, 120 ऊपर चल जाएगा, तो 120 अपॉन 5 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, सॉरी 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ओके। सो कितना किलोमीटर आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो कार की एवरेज स्पीड कितनी थी, जब कार ए से लेके बी ट्रेवल करती है और बी से लेके ए तक, तो कार की जो एवरेज स्पीड है वो है आपकी 48 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो ये केस हुआ, इसके हम एक छोटा शॉर्टकट देख लेते हैं, ओके। इसको मैं ट्रिक लिख रहा हूँ टू सॉल्विंग दिस। क्वेश्चन में क्या दिया था, अ कार विच इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्निंग बैक टू द फ्रॉम बी टू द ए एट 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब कार की दो स्पीड दी थी। पहली स्पीड क्या दी थी कार की, S1 वो था आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर, S2 वो दिया था कितना 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ओके। सो कितना हो गया, S1 कितना दिया है 60, ये कितना दिया है 40, S1 प्लस S2 60 प्लस 40, ओके। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू इनको मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते अपन, फिर 0 0 आ जाएगा यहाँ पे 6 4 जा 24, 24 इंटू 2 48 अपॉन कितना आ जाएगा 60 प्लस 40 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आया 48 किलोमीटर
पर आवर। ओके, सो ये ट्रिक है यूज करने के लिए, सो वी कैन फाइंड आउट द आंसर फॉर दैट। ओके, सो ये हमने निकाला एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड हमारे फॉर्मूला 2 × 60 × 40 हमने सॉल्व किया, 60 + 40 आया हमारा 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो प्लीज नोट डाउन योर कॉपीज।